यूनिक नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन की यूनिक नेचर है, ठीक है। वो क्या है कि कार्बन की यूनिक नेचर क्यों है, क्योंकि भाई आप ये देखिए कि 3 मिलियन कार्बन के प्रोडक्ट होते हैं, है ना। तो कार्बन इतने सारे प्रोडक्ट कैसे बना लेता है, अलग उसके लिए ब्रांच बनानी पड़ी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अब बड़ी क्लासों में आओगे आप देखें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग बनाई गई। इतने सारे अबे लिविंग बींग्स में जितनी चीज़ें हैं, है ना, सारी उससे बनी है, कार्बन कंपाउंड्स हैं, ठीक है। और ये देखिए आपकी जितने फूड प्रोडक्ट्स कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, है ना, और ये ऑयल्स, फैट, ये सब कार्बन प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। ये यूनिक नेचर क्या है, नंबर 1 है कैटिनेशन पावर। कैटिनेशन पावर कहते हैं कि सेम एलिमेंट का सेम एलिमेंट से बॉन्डिंग करना, है ना। कार्बन कार्बन से बॉन्डिंग कर लेती है, चैन रूप में भी कर सकती है, क्लोज सर्कल के रूप में भी कर सकती है, ठीक है, साइड चैन में भी कर सकती है, ठीक है। और कितने ही एटम कार्बन कार्बन के एलिमेंट कार्बन कार्बन के आपस में जुड़ते जाएंगे, ठीक है, और एक बड़ा सा कंपाउंड बना लेंगे। नंबर 2 है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, कार्बन की 4 वैलेंसी है, ठीक है। तो कोवैलेंट बॉन्ड बनाती है, इसलिए कोवैलेंसी कहते हैं उसको, टेट्रावैलेंसी, कोवैलेंसी, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड। नंबर 3 मल्टीपल बॉन्डिंग बिटवीन द कार्बन कार्बन एटम, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, है ना। 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, समझ में आया। तो इसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि यूनिक प्रॉपर्टी जो है इनकी, नंबर एक मैंने क्या बताया था आपको, क्या बताया था, कैटिनेशन पावर। कैटिनेशन कहते हैं सेम एलिमेंट बॉन्ड विथ सेम एलिमेंट, ठीक है, सेम एलिमेंट बॉन्ड विथ सेम एलिमेंट, मतलब कार्बन कार्बन से जुड़ रहा है, उसको हम कहेंगे, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, कैटिनेशन, ठीक है। और कैटिनेशन को और क्या कहते हैं, सेल्फ लिंकिंग, ठीक है, सेल्फ लिंकिंग भी कहते हैं, प्रॉपर लिंकेज प्रॉपर्टीज, ठीक है, सेल्फ लिंकेज, है ना, ये सेल्फ लिंकेज चल रहा है, ठीक है। और ये जो है ऐसे भी हो सकता है, अगर 4 कार्बन है तो कार्बन बीच वाले इससे जुड़ेगा, साइड से नहीं जुड़ेगा, फिर तो बस प्लेन चैन हो जाएगी, ठीक है। ये स्ट्रेट चैन है, ठीक है, ये ब्रांच है, ब्रांच चैन, ब्रांच 4 कार्बन होंगे ना, तो सेंटर वाले से जोड़ना हमने, साइड वालों से नहीं जोड़ना, फिर ब्रांच कैसे बनेगी, वो तो फिर आपकी स्ट्रेट ही हो जाएगी। और एक होगी क्लोज, कार्बन कार्बन कार्बन, है ना, क्लोज होगी, कार्बन कार्बन कार्बन, ये हो गया आपका, ठीक है। और जो इसका एक और वो है कि ये 6 में हेक्सागन बना सकता है, हेक्सागन बना देगा, ठीक है। ये 2 खाली होंगे, 2 कार्बन कार्बन के जुड़ रहे हैं, हेक्सागन बना रहा है, ठीक है। ब्रांच चेन मैंने आपको बता दिया, ये क्लोज चैन है, ये क्लोज चैन है ना, क्लोज ब्रांच चैन, स्ट्रेट चैन, क्लोज चैन, ठीक है। अब जो इसमें जो है ना कार्बन जो है, आप जो देखिए कि मैक्सिमम जो टेंडेंसी टू कैटिनेशन अमंग द ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, क्योंकि इसका साइज छोटा होता है, कार्बन एलिमेंट का साइज छोटा होता है, न्यूक्लियस पास में होती है,
तो अट्रैक्शन जो है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का जो बॉन्ड में अट्रैक्ट करता है वो पावर ज़्यादा है, ठीक है। एटम छोटा होने की वजह से। अब सिलिकॉन भी है, ये सिलिकॉन भी इसी ग्रुप में आती है, लेकिन सिलिकॉन 7, 8 ऐसे बना सकती है, इससे ऊपर नहीं बना सकती। और ये वीक बॉन्ड होता है, वीक बॉन्ड, क्योंकि सिलिकॉन का साइज ज़्यादा है, न्यूक्लियस छोटी, एटम बड़ा, तो इलेक्ट्रॉन को नहीं इतने उससे वो अट्रैक्ट कर सकता, ठीक है। अब इसकी वैलेंसी आ जाओ, टेट्रा वैलेंसी है ना, 6 होते हैं इसमें, तो के में 2, एल में 4, ठीक है। बाहर कितने 4, लेकिन क्या है कि ऐसा नहीं है कि आयनिक कंपाउंड बन जाएगा, वो नहीं बनेगा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड 4 इलेक्ट्रॉन या तो देगा या 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन तो नहीं दे सकता, एनर्जी लेवल चाहिए। 4 इलेक्ट्रॉन कैसे दे देगा, है ना, न्यूक्लियस भी खींच दिया अपनी तरफ, 4 इलेक्ट्रॉन तो बहुत मुश्किल है देना, और 4 इलेक्ट्रॉन लेना वो भी मुश्किल है। अब जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही तो अट्रैक्ट कर सकता है इलेक्ट्रॉन, उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकता, तो अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये क्या बनाते हैं, टेट्रावैलेंसी है इसकी, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड टेट्रावैलेंसी का है। और ये सल्फर से भी बनाते हैं, ऑक्साइड है ना, ऑक्सीजन ऑक्साइड से बनाते हैं, क्लोराइड, सबसे बना सकते हैं, ठीक है, इन सब से। अब सी है ना, ये देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है प्लस H है ना, 4H प्लस, ये बन गया C H H H H, ये आपका ये क्रॉस 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 है ना, क्रॉस है ना, ये देखिए इसने इसके ऑक्टेट पूरा हो गया, ये क्रॉस और इनके हीलियम का स्ट्रक्चर पूरा हो गया, है ना। हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन क्या करेगा, हीलियम का वो करेगा, और जो ऑक्टेट है ना, हीलियम है ना 2 इलेक्ट्रॉन बाहर लाने की कोशिश करेगा, और ये जो है कार्बन, ये ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने की कोशिश करेगा, ठीक है। ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, कार्बन कार्बन का कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, क्योंकि कार्बन का साइज बहुत छोटा है, ठीक है, न्यूक्लियस पास में, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगती है बढ़िया, है ना। इसको पहले हम जाना जब पता नहीं था इसके बारे में, है ना, तो इसको वाइटल फोर्स कहते थे। वाइटल फोर्स है कोई, जिससे कि सारे के सारे लिविंग बीन बन रही है, कोई वाइटल फोर्स है, तो बाद में पता चला कि तो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, ठीक है। और जो है वोलर ने सबसे पहले अमोनिया बनाया था, अमोनिया लैब में बनाया था अमोनिया, ठीक है। कैटिनेशन हो गया, टेट्रावैलेंसी हो गया, अब है मल्टीपल बॉन्ड्स, है ना। अभी वही बताऊंगा आपको यूरिया के बारे में। मल्टीपल बॉन्ड्स नंबर 3 है, मल्टीपल बॉन्ड, है ना। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इसमें 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये बनने के लिए, ठीक है। डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और ये ट्रिपल बॉन्ड, ये भी बना सकता है कार्बन कार्बन, ठीक है। सिंगल बॉन्ड डबल, सिंगल बॉन्ड तो आपने देखा, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, ठीक है। तो ये शेयर कर लेता है, ठीक है। इसको कहेंगे हम सैचुरेटेड, और इन्हें कहेंगे, इन दोनों को अनसैचुरेटेड,
सैचुरेटेड है ना, कार्बन, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन है तो हाइड्रोकार्बन है ना, उनके साथ वो है तो है ना, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं, और सैचुरेटेड है ना, ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड होता है, ठीक है, और ये सैचुरेटेड होता है, ठीक है। तो इसके इतने सारे कंपाउंड होने की वजह से नई केमिस्ट्री बनी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि 3 मिलियन के करीब जो प्रोडक्ट्स कार्बन के होते हैं, कंपाउंड्स पाए जाते हैं, ठीक है। वाइटल फोर्स थ्योरी मैंने आपको बताई दी थी कि पहले बताया गया कि भाई, और जो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो तो उसने हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और वाइटल फोर्स थ्योरी दी गई थी पहले कि इनके भी जो वाइटल लिविंग बीइंग सारे जो है इससे बने हुए हैं, कार्बन से, तो इनमें कोई वाइटल फोर्स होती है, लेकिन बाद में पता चला भाई ये तो बॉन्डिंग है, ये तो कैटिनेशन पावर है कार्बन की, ठीक है, तो बॉन्डिंग होती है, कैटिनेशन पावर है। सबसे पहले क्या करा, जो वोलर नाम का एक साइंटिस्ट हुआ था, है ना, वोलर ने क्या बनाया था, अमोनिया, ये सबसे पहला कार्बन कंपाउंड फर्स्ट, ठीक है। उन्होंने क्या करा, अमोनियम सल्फेट प्लस KCNO, अमोनियम सल्फेट पोटेशियम साइनेट, इन्हें मिलाया, ठीक है, ये बन गया 2NH4CNO प्लस K2SO4, ठीक है। और ये जो है आपका रीअरेंजमेंट हुआ इसका, और ये बन गया 2NH2CO NH2, ये किसका फार्मूला है, यूरिया बनाया था सबसे पहले, यूरिया, अमोनिया नहीं, यूरिया बना था, अमोनिया तो NH4 होता है, वो तो नहीं होता, यूरिया बना था सबसे पहला, यूरिया बनाया था किसने, वोलर ने, ठीक है, ये यूरिया आ गया हमारा, ठीक है। तो इस तरह से ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये कोई मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ वर्ड्स देखने हैं कि हाइड्रोकार्बन है ना, क्लोरो तो क्लोरीन लग रहा है, ब्रोमीन लग रहा है ना, किसके साथ में कॉम्बिनेशन है ना, कौन सा बॉन्ड है वो भी उसमें होगा, है ना, एन, इन, आइन, है ना, इस तरह से बॉन्ड भी चलेंगे, आगे आएंगे आपके, बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मेरे साथ बने रहना इसी चैनल पे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करना है, ये मैं आपको नहीं कहूँगा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, आपकी मर्जी करिए, नहीं है नहीं करिए, ओके बाय।